कि आप अपना न्यायोचित स्थान ग्रहण कर लें। सभी जितनी भी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है उनसे मेरा निवेदन है कि आप न्यायोचित स्थान यहाँ पर अपना ग्रहण कर लें। और उद्घाटन इस वक्त हो चुका है और लेआउट प्लान जो इस अमृत सरोवर का सतनाली का बनाया गया है, जो लगभग आज के इस अमृत सरोवर सतनाली के शिलान्यास के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय उपायुक्त महोदय श्री श्यामलाल जी पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप इस शुभ अवसर पर हमें निर्देशित करें। डीसी साहब। धन्यवाद है प्यारो साहब। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एसडीएम महेंद्रगढ़, बीडीपीओ साहब और अन्य मंचासीन अतिथिगण, जिला महेंद्रगढ़ और जो सतनाली ब्लॉक के आसपास के गांव से उपस्थित मेरे प्यारे ग्रामवासियों, समस्त भाई बहनों का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा हम सबको ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। 111 आज अमृत सरोवर का शुभारंभ प्रदेश भर में हो रहा है। तो ये सतनाली के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे ज़िले में आज जो 4 अमृत सरोवर जिनका शुभारंभ आज होना है, उनमें एक हमारा सतनाली का है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे सतनाली कस्बे का जो पानी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसमें जो जल में लगने वाले पौधे हों, चाहे वॉकिंग ट्रैक हो, आसपास जो हमें घूमने के लिए शहरवासियों को और आसपास के गांवों से आए लोगों को अपना स्वास्थ्य सुरक्षित करने में हेल्प करेगा। साथ ही जो पशु पक्षियों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनको पक्षियों के लिए खाने का, फ्रूट ट्रीज का प्लांटेशन का यहाँ हो। तो ये जो समग्र विकास की जो बात कही गई थी, महात्मा गांधी जी ने जो कल्पना करी थी, या सार्वभौमिक विकास की हम संकल्पना करते हैं, सस्टेनेबल मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, उनमें एक गोल ये भी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। और न सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बल्कि जो हमारे कर्तव्य भी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण में अपना योगदान दें, अपने कर्तव्य को निभाएं। तो इस नाते ज़रूरी हो जाता है कि हर एक व्यक्ति पौधारोपण की जो मुहिम से जुड़े। अभी जिस तरह से हम गोवंश के लिए जो चारे की कमी को लेकर जूझ रहे हैं, ये एक हमारे जो सभ्य समाज या एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। पहले हर कुएं पे हर व्यक्ति अपने घर में गाय रखता था। आज हम इतने लालची हो गए कि सिर्फ गाय जो दूध देती है तब तक रखते हैं, बाकी जो बछड़ा उसका हुआ या फिर जो गाय दूध नहीं देती उसको हम घर से निकाल दे रहे हैं। निकाल तो दे रहे हैं, चलो एक चीज़ तक समझ में आती है, लेकिन जो गौशालाएं हैं, हमारा समाज इतना कमज़ोर तो नहीं हो गया कि गौशालाओं में हम चारे की कमी आने दें, उसके चारे पानी के भाव में गौमाता दम तोड़ दे, तो हमारे लिए एक अच्छी निशानी नहीं है। तो इसकी हमें सबको मिलकर चिंता करनी होगी। मैंने एसडीएम साहिबान को भी पीछे बताया था, तो जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, प्रबुद्ध जन थे, या जो साधन संपन्न लोग थे, उनसे भी मेरी अपील मैंने उनके माध्यम से भी करी थी, आज इस मंच के माध्यम से मैं करना चाहूँगा कि जो हमारी गौशालाएँ हैं, चाहे नंदीशालाएँ हैं, उसमें गोवंश है, वो आपके हमारे भरोसे बैठा है। हमें अपना दिल खोल के उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, चाहे चारा हो, रोटी हो, या आप चारा मंगवा के दे सकते हैं, तो वो बहुत बेहतर उसमें हो जाएगा। तो हम भी इस और जिला प्रशासन की तरफ से भी हमें एक जो आवारा गोवंश है उसके प्रबंधन के लिए हम सोच रहे हैं कि अगले 1 साल में कार्य योजना बना के उसको अमली जामा पहनाएं। लेकिन उसमें आम जन का सहयोग लगेगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है वो व्यक्ति आधारित नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कि एक अफसर आया, उसने कोई नया इनिशिएटिव लिया, अगला अफसर आएगा उसको सबसे पहले बंद कर देगा। तो मैं इस नाते चाहता हूं कि जो भी हम कार्य शुरू करें, चाहे बच्चों की शिक्षा के बारे में हम सोचें, पर्यावरण के बारे में सोचें, बच्चियों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के बारे में हम सोचें, उसमें समाज को अपना योगदान उसमें देना होगा, तभी कोई चीज़ लंबे समय तक टिक पाएगी। उसमें जब तक आपको, हम सबको अपना ओनरशिप नहीं लगेगा कि हमारा सबका साझा प्रयास, तभी हम कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो, चाहे पौधारोपण की मुहिम हो, चाहे गोवंश को संवर्धन की, उनके बचाने की, या आसपास जो गांव में जब हमारा जो आधे से ज़्यादा समय सरकारी जो अमले का आज की तारीख में आधे से ज़्यादा समय फायर फाइटिंग में लग जाता है। फायर फाइटिंग इसलिए कि कोई किसी ने गली का अतिक्रमण कर लिया जी गाँव में, किसी ने नाली ब्लॉक कर दी। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो पंचायत की जो हम बात करते थे, 5 पंच पहले कोई बात करते थे तो फैसला करते थे, आज कहीं ना कहीं हम उससे ऊपर उठ गए
हम किसी का फैसला मानने को तैयार नहीं, तो ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ को प्रशासन के दरवाजे पे ले जाना भी एक हमारे लिए ये नहीं मैं समझता कि बहुत समतामूलक समाज की यदि हम कल्पना करते हैं तो शिकायतें ना जाएं। आपके सुझाव भी आए, उसमें हम कैसे समाधान की तरफ सब मिलके कर सकें। जिला प्रशासन अकेला या जो सरकारी तंत्र है वो अकेला चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। उसमें जब तक जनता अपेक्षित सहयोग नहीं करेगी तब तक चीज़ें आशातीत उसके परिणाम नहीं दे पाएंगी। तो मैं आप सबको पुनः एक बार अपील करता हूँ कि जब आने वाला समय मानसून आएगा उससे पहले गर्मी का सीज़न है, उसको देखते हुए पशु पक्षियों के लिए हम दाना पानी का प्रबंध करें और आमजन के लिए भी देखें, यदि कोई भूखा आदमी है, कोई अभावग्रस्त है, उसकी भी हम मदद करें। और जो संसाधन हैं सीमित हैं, जल का हमें सप्लाई मिल रहा है पीछे से नहर के माध्यम से आता है। 1180 हमारे जो नहर आधारित हैं, 50 नहर आधारित हैं, 1180 जो बोरवेल आधारित हमारे जलघर जैसे हैं गाँव में सप्लाई के। तो कुछ लोग उसमें मोटर लगा दे रहे हैं तो आगे जो टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता। अब 100 लीटर पानी है, उसमें हम सबको मिलके उसका समाधान खोजना होगा। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि पानी का सदुपयोग करें, उसका उचित उपयोग करके हम जल को बढ़ा सकते हैं। 100 लीटर में से कितना कम हम उसमें छीजत करें, कितना कम नुकसान करें। इसी तरह बिजली का भी है, बिजली का पीछे अधिकारियों से बैठक हुई, उसमें बार बार आया कि सतनाली में भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि जाम वगैरह लगाए लोगों ने। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे पास यदि 100 की डिमांड है 100 यूनिट की, हमें यदि सप्लाई 80 हो रही तो हमें 40 यूनिट, जो 20 यूनिट का जो शॉर्टफॉल है वो कहीं ना कहीं से वो कट के माध्यम से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। रेशनिंग है, उसमें प्रॉपर एक सिस्टम है। तो प्रदेश भर में ही अब इस समय बिजली की थोड़ी सी किल्लत है, तो आप सबका उसमें थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए कि जितने घंटे जो कट उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, कुछ शेड्यूल्ड होते हैं उनकी आपको हम पहले इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कट्स हैं जो अनशेड्यूल्ड हैं, जिनमें अचानक से पीछे से पावर सप्लाई थोड़ी डाउन हो जाती है। तो उसमें आप लोगों से मेरी यही विनती है कि थोड़ा इसमें सहयोग करें, कोऑपरेशन करें। हम पूरा प्रयास अपना कर रहे हैं कि जितने भी जलघर हैं, जितने भी तालाब हैं, उनमें जो उपलब्ध पानी है उसको रेशनिंग के हिसाब से या जैसे भी करके, और हम प्रयास इस बार ये करेंगे जो मानसून की सीज़न आने से पहले जो गाँव में जितने तालाब हैं उनकी गाद की एक बार सफाई हो जाए, ताकि उनकी जो 25 से 30% जो क्षमता उनकी कम हो गई वो वापस से हम रेस्टोर करें और पानी का एक हमारे पास स्टॉक ठीक ठाक अवेलेबल हो जाए। तो इन संसाधनों का हम प्रॉपर संरक्षण करके, रक्षण करके, और एक हमारी साझी विरासत इसको हमें मानना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे घर में 5000 लीटर पानी की टंकी है, साहब मेरी टंकी भर गई, पड़ोसी जाए हाड़ में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा हमको आप लोगों से सीखने की ज़रूरत है, तो आपको थोड़ा उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि जिला प्रशासन अकेला इस बात के लिए ये कहे कि साहब हम सब कुछ कर देंगे, वो संभव नहीं है। तो आप लोगों से ये सहयोग हमें चाहिए। जो जायज़ जो समस्या हैं जो हमारे बस में है, गांव से रिलेटेड हो, सड़क की हो, जो भी हो, हम उसकी पूरी चिंता करते हैं। मेरी पूरी टीम उसके लिए प्रयासरत है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका भी उसमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए ताकि वो प्रयास कम एफर्ट के साथ में अपने रिजल्ट दे पाए। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे जिला वासियों को इस अमृत सरोवर जो की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करी थी, जैसे शिवधाम की एक योजना चली थी, अब ये अमृत सरोवर की है, तो इस योजना को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। पूरा जिला में 75 ऐसे तालाब बनने हैं, उसमें भी एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है। तो आपके भी जिनके भी गांव में आपको लगता है कि इस व्यवस्था में वो फिट होता है तो ज़रूर आप उसके लिए अपना दे सकते हैं नामांकन। उसमें चिन्हित करके हम 75 तालाबों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। और बाकी भी जो गाँव बच गए उनमें भी जो जल की व्यवस्था हो या चिकित्सा की हो, बिजली की हो, जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। हमारे प्रयासों में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, इस और भी मैं पूरी चिंता करूँगा। तो आप सबों का इस शुभ अवसर पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।